जमीन की खरीदारी में जो माफियाओं की भूमिका थी, जो भूमाफियाओं की भूमिका थी, उन मुद्दों को जो राघवेंद्र ने उठाया था, पुलिस ने क्या उन मुद्दों को क्लीन चिट दे दी है? हमारे सीतापुर में कार्य करते हैं, सीतापुर के अखबार निकालते हैं, साथ ही बात के अध्यक्ष महोदय आशीष, उनके ऊपर यहाँ के जो ब्यूरो हैं उन पर भी एक दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी बैठक में नहीं आ पा रहे हैं। न्याय होते हुए नहीं दिखा तो जस्टिस फॉर राघवेंद्र के लिए हम लोग यहाँ से लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे। कुल मिलाकर इसका खुलासा किया जाए। कहीं से हमें लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक जी के ऊपर भी कोई दबाव है, तो वो इस चीज़ को नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार तंत्र से जुड़े हुए लोगों को बचाने के लिए, अनाज माफियाओं को बचाने के लिए एक पत्रकार पर यह ठिकरा जो फोड़ा जा रहा है। 8 मार्च को हेमपुर पुल पर एक पत्रकार की जघन्य हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े दो शूटर्स के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। वो मामला अभी तक तूल पकड़ रहा है और ऐसे में आज जो है हिंदी सभा कक्ष में जो है पत्रकार संगठन व अन्य संगठनों के द्वारा यहाँ पर एक बैठक की जाती है और उस बैठक में क्या कुछ निकलता है, हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं अधिवक्तागण आशीष मिश्रा जी। ये बताइए कि आज आपके द्वारा एक बैठक की गई थी, इसमें कई संगठन इसमें आए हुए थे, क्या कुछ बैठक में रहा? देखिए, आज सीतापुर के जितने संगठन हैं सामाजिक और पत्रकार संगठन, सबकी ज्वाइंट मीटिंग थी और सबका साधुवाद है कि सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए। किसान संगठन आए, आप खुद देखिए, सरदार पिद्दू सिंह जी हैं, शिव प्रकाश सिंह जी हैं। शिव प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, संचालन हमारे सचेंद्र दीक्षित जी ने किया। जितने भी पत्रकार हैं, दैनिक जागरण से लेके अमर उजाला, हिंदुस्तान और दूसरे पत्रकार संगठन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। जागरूक नागरिक मंच के लोग थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे विजय अवस्थी जी रहे। तो सभी का एक कंपोजिट डायलॉग हुआ। मृतक पत्रकार राघवेंद्र की जो निर्मम हत्या हुई है, उसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले सभी हमारे संगठनों ने, पत्रकार संगठन ने और सामाजिक संगठन ने संयुक्त रूप से ज्ञापन भी दिया था। उस ज्ञापन के बाद घटना का अब तक ये 240 घंटे हो गए हैं। आज 10वां दिन है। पुलिस ने होली वाली रात में कुछ पत्रकारों को एक कहते हैं कि ब्रीफिंग कहिए या हियरिंग कहिए, उन्होंने अपनी कुछ बातें उनको बताईं और उन बातों से जो मीडिया में जो खबरें प्रकाशित हुईं, उसको लेकर के बड़ा लोगों में आक्रोश था। खुद पत्रकार की पत्नी जो कि रश्मि वाजपेयी है, उन्होंने मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, आपके चैनल में दिया, और उन्होंने कहा कि पुलिस जिस लाइन पे खुलासा कर रही है, एक बाबा पर और राघवेंद्र के चरित्र पर जिस तरह से उंगली उठा करके इस पहलू का खुलासा कर रही है, पुलिस किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचा रही है और सही एंगल में नहीं जा रही है। हम लोगों ने अपनी तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश की। हम लोगों ने आज की बैठक में यही तय किया कि अब 10 दिन हो गए हैं, अगर पुलिस वास्तव में घटना की सच्चाई तक पहुंच गई है तो अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ है। हम लोगों ने आपस में बातें करने के बाद हम लोगों ने ये तय किया है, कल हम लोगों का एक डेलीगेशन 11 बजे ऑनरेबल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने जाएगा। हर संगठन का एक एक प्रतिनिधि उसमें होगा। हम पुलिस से जानकारी लेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है और जिस एंगल पे पुलिस अगर बात कर रही है, पुलिस ने वो स्ट्रांग मोटिव क्यों छोड़ दिए हैं जिसमें जिस भ्रष्टाचार के खुलासे को लेकर के धान क्रय केंद्र में जो बिचौलियों की भूमिका थी, जो दलालों की भूमिका थी, माफियाओं की भूमिका थी, यहाँ के बड़े बड़े ज़मीन की खरीदारी में जो माफियाओं की भूमिका थी, जो भूमाफियाओं की भूमिका थी, उन मुद्दों को जो राघवेंद्र ने उठाया था, पुलिस ने क्या उन मुद्दों को क्लीन चिट दे दी है? अगर मृतका की पत्नी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वह पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, क्या शासन प्रशासन को इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि इस पूरे घटना की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दे? अगर शासन प्रशासन नहीं करता है और हाईकोर्ट जाने की ज़रूरत हुई तो ये सारे सामाजिक संगठन मिलकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी रुख अख्तियार करेंगे। अगर पुलिस कोई जल्दी खुलासा नहीं करती है तो जस्टिस फॉर राघवेंद्र की ये कैंपेन हम लोग पूरे सीतापुर में चलाएंगे और मृतक रश्मि वाजपेयी को सरकार 50 लाख की मदद करे। घटना का खुलासा किसी भी लाइन पे हो, वो मदद होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। और एक चीज़ और अंतिम कहते हुए अपनी बात को हम समाप्त करेंगे कि खुद सामाजिक संगठनों ने ये तय किया है
कि अभी तक तो भाई तमाम सत्ताधारी दल के नेता और सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। सब लोगों ने कहा कि क्रिमेशन हो जाने दीजिए और सरकार आपकी मदद करेगी, रश्मि को नौकरी भी दी जाएगी, इसका खुलासा 24 घंटे में कर दिया जाएगा। आखिर वो हमारे जनप्रतिनिधि अब सरकार से वार्ता क्यों नहीं करते? उनके कहे हुए आश्वासन पे सरकार काम क्यों नहीं करती है? ये जनप्रतिनिधि जवाब दें। और अब तक केवल 1 लाख रुपए की एक 50-50 हज़ार की एफडी जिन विधायक जी ने, ज्ञान तिवारी जी ने की, उनको साधुवाद देते हैं। 1 लाख की एफडी जो है आनंद भदौरिया की धर्मपत्नी ने की, हम उनको धन्यवाद देते हैं, जो कि माननीय सांसद हैं। माननीय सांसद आनंद भदौरिया ने संसद में प्रश्न उठाया, हम उनको साधुवाद देते हैं। लेकिन सामाजिक संगठन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम लोग अगर 1 लाख रुपए की जनप्रतिनिधि मदद कर सकते हैं तो उससे कहीं अधिक मदद हम लोग आपस में सहयोग करके और जनता से सहयोग मांग के रश्मि वाजपेयी यानी जो कि मरहूम पत्रकार की धर्मपत्नी है, हम लोगों ने करने का संकल्प पास किया है। और सब कुछ होने के बाद भी अगर न्याय होते हुए नहीं दिखा तो जस्टिस फॉर राघवेंद्र के लिए हम लोग यहां से लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे। ये भी समस्त सामाजिक संगठनों ने, उमाशंकर यादव जी ने, पिद्दू जी ने, शिवप्रकाश जी ने, सचेंद्र जी ने, जितेंद्र मिश्र जी ने, पत्रकार संगठनों ने, बार एसोसिएशन ने, जागरूक नागरिक मंच ने, महिला मंच ने, अधिवक्ता मंच ने, सबने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, इनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं, जल्द से जल्द आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, खुलासा नहीं होता है, तो सड़क पर उतरकर भी प्रदर्शन करने का जो है प्रयास करेंगे। हम आगे ही बात कर जानते हैं। ये बताइए, 9 दिन हो चुके हैं, आज लगभग 10वां दिन है, 240 घंटे होने वाले हैं इस हत्याकांड को। अभी तक पुलिस किसी जो है अहम एंगल तक नहीं पहुँच पाई है। कई एंगल उनके द्वारा खंगाले गए। पत्रकारों को बुलाकर ब्रीफिंग भी करी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई महिला का मोड़ आया। फिर उसके बाद में एक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जो है शूट करने का भी मामला सामने आया। ऐसे में क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आप? मैं जितेंद्र मिश्र पुलिस अधीक्षक महोदय जी से विनम्र निवेदन करके एक ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राघवेंद्र जी का हत्या हुई है उनकी, उसके बाद में 4 से 5 दिन बाद मतलब 13 तारीख में कुछ चैनलों में जैसे चलाया गया और चला कि जो है पुलिस अधीक्षक जी ने कहा कि राघवेंद्र ने कुकर्म किया था, उस पर कोई आध्यात्मिक गुरु जो थे उनके शिष्य के साथ हुआ था। अगर उसके शिष्य के साथ कोई भी कुकर्म हुआ है तो मैं मृतक राघवेंद्र वाजपेयी पर जो भी मुकदमा पंजीकृत हो रहा हो वो भी किया जाए और उस कुकर्म जिसके साथ हुआ है उस व्यक्ति को भी सामने किया जाए कि कौन वो व्यक्ति है, उसका भी खुलासा हो। कुल मिलाकर इसका खुलासा किया जाए। कहीं से हमें लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक जी के ऊपर भी कोई दबाव है, तो वो इस चीज़ को नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। 13 तारीख के कहने के बाद से आज 18 तारीख शाम हो रही है और इस हत्या से जो एक चरित्र हनन किया जा रहा है, जहाँ से जो चीज़ें पत्रकार के ऊपर और एक बड़े बैनर के पत्रकार, जो दैनिक जागरण एक समाज में बड़ा बैनर कहलाता है, आज उनके ऊपर यहाँ के जो ब्यूरो हैं उन पर भी एक दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी बैठक में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी क्या समस्या हो रही है उन पर कि वो नहीं आ पा रहे हैं? क्या राघवेंद्र वाजपेयी ने अगर कुकर्म जैसा आरोप लग रहा है उनके ऊपर है तो उस पर भी तो मुकदमा है, मुकदमा पंजीकृत करना है। प्रशासन के ऊपर क्या ऐसी समस्या आ गई कि क्यों नहीं वो कर पा रहा? खुलासा तो होना चाहिए। समाज ये चीज़ मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द ये खुलासा सीतापुर पुलिस प्रशासन को भी करना चाहिए। जिलाधिकारी जी से भी, महोदय जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस घटना का जो भी अब मतलब निर्णय हो उसको आप खुलासा करिए। बस ये इनकी मांग है कि उसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। हमारे साथ गायत्री परिवार के सचिन दीक्षित जी मौजूद हैं। ये बताइए, इस कांड को लगभग 9 दिन हो चुके हैं और ऐसे में जो मामला सामने आ रहा है कि पत्रकार के द्वारा कुकर्म किया गया था, जिसके बाद में उनके जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं उनके द्वारा अपने शिष्य पर जो आरोप लगाए गए, तो उसके बाद में जो शूटर्स बुलाकर जो हत्या की गई, ऐसे में क्या आप किस नज़र से देखते हैं इस पूरे मामले को? अब राघवेंद्र पत्रकार एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण के पत्रकार थे और जो भी उनकी पत्नी ने कल खुलासा किया है तमाम चैनलों के सामने कि ना तो हमारे पति ऐसे थे, ना ही धर्मगुरु ऐसे थे, इस मामले को मोड़ा जा रहा है। जितना मैंने वीडियो में सुना है, बात यही नहीं ख़त्म हो जाती। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते आज हमारे साथ तमाम सामाजिक संगठन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, किसान मंच के तमाम लीडरान और इसके अलावा महिला संगठन के तमाम लोग जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज की पीड़ा मिटाने में काम करते हैं,
आज हम सब ने तय किया है कि राघवेंद्र जी के संबंध में यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग शीघ्र ही एक हमारा दल जाकर के बैठक करेगा, बात करेगा और इस निर्णय तक पहुँचने का प्रयास करेगा कि अभी तक हुआ क्या। क्योंकि मृतक की महिला का ये बयान आ रहा है, पुलिस का ये बयान आ रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम लोग प्रार्थना पूर्वक कहेंगे कि समाज की स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी स्थिति खराब है। गांव गली के गुंडे दबंग, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना, आज राघवेंद्र जैसी हत्या को हमारी समझ में आमंत्रण ही करना है। क्योंकि हम दबंग के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, माफियाओं के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो ऐसे में कैसे हम लोग मतलब न्याय पाएंगे और कौन हमें न्याय देने के लिए तैयार होगा। महाराज जी, आपसे केवल आशा थी, मुख्यमंत्री जी से मात्र केवल आशा है कि वो समाज के हर दर्द और दबे कुचले आदमी की बात को समझेंगे और यहाँ न्याय दिलाने की बात से लेकर निर्णायक दौर तक इस बात को ले जाएंगे। कल हमारा एक डेलीगेशन जाएगा एसपी साहब से मिलने के लिए। साथ ही हम लोगों ने ये सब तय किया है कि जो सहायता सरकार की तरफ से जानी चाहिए तो उस पीड़ित परिवार को, क्योंकि पिता बीमार है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी भी इस लायक नहीं है कुछ अभी कर पाए, तो सरकार के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों ने कहा था वहाँ कि हम तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, बच्चों का खर्चा उठाएंगे और इतनी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक शायद ऐसा नहीं हुआ। आदरणीय ज्ञान तिवारी जी, सेवता विधानसभा से जो विधायक हैं, मैं उनको नमन अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही आनंद भदौरिया जी को भी अभिनंदन के पात्र वो भी हैं जिन्होंने लोकसभा तक में राघवेंद्र जी की चर्चा को आगे बढ़ाया। तो कल ये सब करना है। इसके बाद हम लोग समाज से एक एक पैसा मांग करके एक पैसा मांगेंगे। हम लोग सामाजिक संगठन हैं और राघवेंद्र जी के परिवार को भरपूर मदद पहुंचाने का एक काम करेंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे आशीष जी एडवोकेट हैं सीतापुर के, जिनके संरक्षण में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भी बैठक उन्हीं की अगुवाई में किया गया है। तो हम चाहेंगे इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और गायत्री परिवार भी इसमें पूरी तरीके से, मैं जहाँ भी गायत्री परिवार के परिजन हैं, मैं कहूँगा कि अनित अत्याचार पर वो सब मुखर होने की आबादत डालें कि जैसे गुरुदेव श्री राम शर्मा जी की मंशा थी, उन्होंने आज़ादी का आंदोलन किया, अंग्रेज़ों से लड़े। आज स्थिति आ गई है समाज में अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारियों से लड़ने की, उस पर भी हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार अपना योगदान दे, कदम से कदम मिलाकर ऐसी लड़ाइयों को आर पार तक लड़ने की क्षमता पैदा करे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये इनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं। हम आगे बात कर जानते हैं। ये बताइए, इस वक्त जो मामला तोड़ पकड़ता जा रहा है राघवेंद्र वाजपेयी घाटी हत्याकांड का, ऐसे में पुलिस के द्वारा भी ब्रीफिंग करी जा रही है और सीन रिक्रिएट भी किया गया। वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है तमाम वादे भी किए गए थे उनके परिजनों से, लेकिन अभी तक कोई जो उनके वादों पर जो है पूरे नहीं हुए। ऐसे में आप क्या कहें? ये तो हम जिन लोगों ने वादे किए उनके लिए बड़े शर्म की बात है। आज सब सामाजिक संगठनों ने इकट्ठे होकर और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया है कि राघवेंद्र जी को उसकी पत्नी को हर संभव मदद जो है वो संगठनों के द्वारा की जाएगी और राघवेंद्र जी को न्याय दिलाया जाएगा। पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे उसकी पत्नी, उसका परिवार संतुष्ट नहीं है। हमारे अभिवक्ता संगठन के अध्यक्ष जी बार एसोसिएशन के वो संतुष्ट नहीं है और हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं, हम लोग भी जिस तरीके का खुलासा हुआ उससे लगभग कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। हमारा निवेदन है एसपी साहब से कि जो भी खुलासा है उसको जल्द से जल्द करें, जो कि हमारे आपस में लोगों ने तय किया है। कल वहाँ पर एक मीटिंग है, कल 11 बजे एसपी साहब से मिलने जाना है और उनसे यह पूछना है भाई क्या खुलासा हुआ, क्या उसमें है, क्या बाकी है। और बड़े ही शर्म की बात है कि जो वहाँ पे माफियाओं की बात हो रही थी, जिनकी खबरें वो लगातार लिख रहा था, वहाँ पर लेखपालों द्वारा जो ज़मीन खरीद के उस पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया गया, उसमें जो है प्लॉटिंग का काम किया गया, वो लेखपाल जो जिनकी रिकॉर्डिंग है उन पे सब पे क्या कार्रवाई हुई। वो लोग जो अनाज माफिया हैं, जिन लोगों ने धान की तौल में घोटाला किया, उन पे क्या कार्रवाई हुई। इनका जो खुलासा हो रहा है वो तो चलो जो हुआ वो उससे संतुष्ट कोई नहीं है, लेकिन और जिनकी वो खबरें लिखते थे उन पे पुलिस ने क्या कार्रवाई की, सरकार द्वारा उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई हुई। जो भी खुलासा यह हो रहा है, हम सबको ऐसा लग रहा है कि सरकार तंत्र से जुड़े हुए लोगों को बचाने के लिए, अनाज माफियाओं को बचाने के लिए एक पत्रकार पर यह ठिकरा जो फोड़ा जा रहा है। कौन ऐसा बंदा है जिनके कॉल रिकॉर्डिंग आज की डेट में निकाल लो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, छोटे से छोटा अधिकारी हो, कोई भी हो, मंत्री संतरी, कौन ऐसा है जो बात नहीं करता। 100 में से 99% लोग आजकल बात करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका वो ऐसे हो गया। यह जो हो रहा है इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। जो भी मामला है उस पर एसपी साहब तुरंत
खुलासा करके करें, हम सब लोग उनको सम्मानित भी करेंगे अगर खुलासे से उनका परिवार संतुष्ट होगा तो। अगर उसका परिवार संतुष्ट नहीं है, जैसे कि सांसद जी ने मुद्दा उठाया है कि भाई उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हम सब भी अगर परिवार संतुष्ट नहीं है, हमारा सामाजिक संगठन के लोग संतुष्ट नहीं है, तो इसको उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए। वह सांसद जी के उससे हो, विधायक जी के उससे हो, नहीं तो हम सब लोग मिलकर, चाहे फिर कोर्ट जाना पड़े, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा ही है कि कोर्ट के माध्यम से हो, अगर संतुष्ट परिवार नहीं है और उनकी पारिवारिक जो स्थिति है वो भी हम सबको पता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसलिए जो लोग सत्ता सरकार में मलाई काट रहे हैं, क्या उनको शर्म नहीं आई? इतने विधायक हैं यहाँ पर, 1-1 लाख अगर ज्ञान तिवारी जी दे सकते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और 7-8 विधायक हैं जिले के, वही 1-1 लाख रुपए दे दिए होते। हिस्सा तो पंच से लेके प्रधान से सब लेंगे, लेके बीडी से प्रमुख तक हिस्सा लेंगे। जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, पूरा लूट के खा गए। अगर 2-4 लाख दे देते, हो सकता कहीं उनको भी जो है आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता, लेकिन नहीं। हम सब लोगों ने ये तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने तय किया है कि हम सब लोग भी जो हम सबसे बन पाएगा अपनी गाड़ी कमाई से इकट्ठा करके और आम जनमानस से इकट्ठा करके जरूर आर्थिक मदद भी करेंगे। और न्याय की लड़ाई आर पार की होगी, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा। उसमें सभी साथी, हम सभी लोग संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ है। हमारे आगे बैठे हुए हैं उमाशंकर जी, दादा बैठे हुए हैं, शिव प्रकाश जी। आगे बिल्कुल, इनका ये आरोप है कि कुछ जो उनके पुलिस के अंदर जो बातें कही गई हैं उन पर ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इनका ये कहना है कि जो खुलासा हुआ है उन पर इनकी भी ज़्यादा भी संतुष्ट नहीं है। आगे जो पुलिस के द्वारा कहा गया है वो एकदम गलत है। हम आगे ही बात कर जानते हैं। पुलिस के द्वारा जो ब्रीफिंग की गई और आपके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि माफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है, अनाज माफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है, आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है जो जिनकी हत्या हुई है पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, वो एक मिशन पर थे और उनका उद्देश्य था धान खरीदी के जो माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, उनकी जांच हो। इसके लिए उन्होंने पूर्व में खबरें भी प्रकाशित की। पत्रकार राघवेंद्र जब जीवित थे ना तब जांच हुई और उन्हीं मामले को लेके मुझे लगता है उनकी हत्या की गई। वो मामले फिर गर्त में डाले जा रहे हैं, उनकी कोई भी जांच नहीं हो रही है। पहले धान खरीदी में जो माफिया संलिप्त हैं उनकी जांच हो, भू माफियाओं की जांच हो जिन पे उन्होंने खबरें प्रकाशित की, और अगर इनकी जांच हो जाती है तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रश्न है कि पुलिस कप्तान द्वारा जो ब्रीफिंग की गई और जो खबर प्रकाशित करवाई गई, उसमें तो मैं कहता हूँ इतिहास गवाह है, गांधी जी को भी बदनाम करने में लोग पीछे नहीं रहे। तो पत्रकार राघवेंद्र को अगर बदनाम किया जा रहा है तो उसको सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि जन आंदोलन जो सीतापुर की धरती पर खड़ा हो रहा है वो जन आंदोलन खड़ा ना हो। किसी तरीके से पत्रकार को बदनाम किया जाए, आम जनमानस पीछे हो जाए, लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता बंधु, पत्रकार साथी, नारी संगठन के लोग जो भी हैं, ये बात गले उतर नहीं है, ना ही हजम हो रही है। हम लोग एक साथ खड़े होंगे और एक साथ जन आंदोलन करेंगे। पहले कल जो निर्णय लिया गया आज इस साझा मीटिंग में कि हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात करेंगे और इस विषय पर फॉलो अप लेंगे। फॉलो अप से अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, परिजन संतुष्ट नहीं हैं, जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन संतुष्ट नहीं है, समाज भी संतुष्ट नहीं है, पत्रकार साथी भी संतुष्ट नहीं है, अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वर्कआउट पुलिस कर भी नहीं पा रही है। इसका मतलब इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और मांग ये होनी चाहिए कि सीबीआई जांच हो। आर्थिक मदद में हम लोग तो मदद करें ही, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि जिन पत्रकारों के घर में चूल्हा जलाने को लेकर या जो भी रोजी रोटी का उनका कोई साधन मुहैया नहीं है, सरकार मदद करे और सरकार जिसकी हत्या हुई है उस परिवार की भी मदद करे। इसके लिए हम लोग अधिकारियों से वार्ता करेंगे, नहीं तो बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, इनके द्वारा बड़ा आंदोलन करा जाएगा, ये इनकी मांग है। अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं, लोग बड़ा आंदोलन कर जो है सड़क पर भी उतरेंगे। हम आपसे बात कर जानते हैं, आपके द्वारा काफ़ी आरोप लगाए गए कि जो पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग की गई है वो सही नहीं है, उस पर भी डाउट है। अन्य संगठनों के द्वारा भी यही बातें कही गई कि जो पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग की गई वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत है। आप क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ यही कहना है, इस हत्याकांड में होली के 2 दिन पहले मैं अपने साथियों के साथ परिवार से मिलने घर पे गया था, तो वहाँ की स्थितियाँ देखी। उस बेचारी पीड़ित महिला का मोबाइल तक पुलिस विभाग ने जब्त कर रखा है। जो भी नाते रिश्तेदार वहाँ थे
उनके साथ भी अभद्रता हो रही थी। हमने वहाँ अपना विजिटिंग कार्ड दिया और निवेदन किया कि अगर कोई विशेष समस्या हो तो किसी भी समय आप याद कर सकती हैं। हमारे साथ हमारे महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह जी भी थी। उन्होंने राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी से मुलाकात की थी और अपने नंबर नोट करवाए थे। होली के दिन मैं दरवाजे पे बैठा था, तब तक रश्मि वाजपेयी जी की कॉल मेरे पास पहुंची और उससे पहले आपके आई इंडिया में एक खबर प्रकाशित हो चुकी थी, चल रही थी चैनल पे, जिसमें ये धारा 77 का प्रकरण जुड़ा हुआ था। बहुत ही आहत हुआ मैं सोच रहा था कि भला बताइए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले इंसान को, उसकी छवि को इस तरीके से धूमिल किया जा रहा है। फिर मैं वहीं बैठा था, सोच रहा था, तब तक रश्मि वाजपेयी जी की कॉल मेरे पास पहुंची और उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई, अपनी समस्या बताई कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे परिवार के साथ, हमारे पति के साथ उनकी छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत सफाई से अपनी सारी बात रखी। मैंने तुरंत उनसे कहा कि आप अपने उस मोबाइल पे इस जो नंबर से बात कर रही हैं, तो बोली मेरे भतीजे का है। तो हमने कहा अपने पास रखिए, अभी इसी पे कॉल आएंगी लोगों की। 15-20 मिनट बाद मिलिया सुल्तानपुर थाने के कांस्टेबल मेरे दरवाजे पहुँचे। ये आप क्या कर रहे हैं, मामूली प्रकरण से आपका क्या मतलब है? मैंने कहा सच के लिए हमेशा साथ देते हैं, संघर्ष करते हैं। संगठनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस प्रशासन माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल 100% प्रयास किया जा रहा है। भला बताइए, जो शख्स ने अपना समूचा जीवन भ्रष्टाचार के संघर्ष में गुजारा हो, हमेशा ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो माफिया तंत्र हो, उसके छवि धूमिल करने के लिए इस तरीका का कलंक और ये चल रहा है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कई वादे किए गए थे। आप लोगों का आरोप है कि अभी तक जनप्रतिनिधि जो वादे किए थे उन पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, जनप्रतिनिधि ने कोई वादे पूरे नहीं किए। क्या बताया जाए, जनप्रतिनिधि तो इस समय प्रतिनिधि कब अभिनेता ज़्यादा है। मौके पर जा कर के पता नहीं कितने किस तरीके के झूठे वादे करते हैं और धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आभारी हूँ ज्ञान तिवारी जी का कि इतने दूर से विधायक होकर के भी उन्होंने परिवार से संपर्क किया और 51 हज़ार रुपये के 2 बच्चों को योगदान किया। और आनंद भदौरिया का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाया और अपनी पत्नी को भेज करके 1 लाख रुपए का अनुदान दिया वहाँ परिवार के लिए। अब हम सभी लोग आज एकत्र हुए हैं यहाँ और एक सामूहिक निर्णय हुआ है कि परिवार के भरण पोषण के लिए भी हम लोग एक अभियान चलाएंगे और जब तक इस प्रकरण में सच सामने नहीं आता तब तक संघर्ष जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक जो है इस पूरे प्रकरण पर सच सामने नहीं आता है। हम एक बार फिर से जो है चलते हैं अधिवक्ता आशीष मिश्रा जी के पास। आपके द्वारा जो आज बैठक की गई थी और उसके बाद में पुलिस की ब्रीफिंग पे भी शक उठाया गया, जनप्रतिनिधियों ने जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, ऐसा भी मामला सामने आया। देखिए, पुलिस विवेचना करना पुलिस का काम है। कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सीन रिक्रिएट करते हैं, ये सब तो और नए तमाम तरह के साइंटिफिक एविडेंस हैं। ये पुलिस का काम है और हम लोग हमेशा ये विश्वास व्यक्त करते हैं, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं कि इसमें पुलिस अगर निष्पक्षता से काम करेगी तो पुलिस सही मुलजिम को पकड़ेगी, ऐसी अवधारणा की जाती है। पर इस अवधारणा पे प्रश्न चिन्ह इसलिए लगे कि जिसमें खुद मुख्यमंत्री में कॉग्निजेंस लिया हो, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने संज्ञान लिया इस घटना का। एक पत्रकार की दिन दहाड़े निर्मम हत्या से समझिए कि पूरे देश में ये प्राइम न्यूज़ बनी थी। खुद बीबीसी ने इस न्यूज़ को चलाया, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बनी। और सरकार भी चाहती थी, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती थी कि लॉ एंड ऑर्डर सही है, यहाँ पर अपराधियों में खौफ है, इस चीज़ को साबित करने के लिए जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए। 10 दिन हो गए, 240 घंटे हो गए, पुलिस होली की रात में अनऑफिशियल ब्रीफिंग करती है, पत्रकारों से कहती है कि भाई घटना को खोल लिया गया है, आप लोग चलाइए। पत्रकार भाई लोग हमारे न्यूज़ चलाते भी हैं, लेकिन खुद पत्रकार, मरहूम पत्रकार की पत्नी को उस पर डाउट है। आम जनता को वो उस चीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जो स्ट्रांग मोटिव इसके पीछे थे, निश्चित रूप से वो मरहूम पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, जो कि सिस्टम के करप्शन को उजागर कर रहा था, उनका व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा हो, निर्मल हो या दागदार हो,
उसकी निजता का हनन नहीं करना चाहिए। उसका इससे कोई मतलब नहीं है। जो स्ट्रांग मोटिव इसमें बन रहा था कि हत्या के ठीक पहले प्रशासन के एक अधिकारी का फ़ोन उसके पास जाना, फिर उसका मर्डर हो जाना, भाड़े के शूटरों के द्वारा उसका मर्डर कराना, और उसके बाद अभी तक पुलिस कुछ जान ही नहीं पाई। पुलिस के पास इतने सूत्र होते हैं, इतने मुखबिर होते हैं, पुलिस जान नहीं पाई। जो धान क्रय खरीद केंद्र में जो जिस तरह से जो करप्शन का उजागर उसने किया था, जो खुद दैनिक जागरण में खबरें छपी थी, उसी के पैरेलल दूसरे अखबारों ने भी खबरें छापी थी। जो उसने टेड़वा चिलौला में एक ज़मीन को लेकर जहां पर आलीशान बिल्डिंग बन रही है, किसी भूमाफिया, कथित भूमाफिया का जिक्र किया था, भूमि के खरीद फरोख्त में तमाम तरह की कमियां उजागर की थी। तो क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने इस पर जाँच की? कोई पुलिस की ब्रीफिंग इस पे क्यों नहीं हुई कि जो करप्शन चल रहा था उसको उजागर करने वाले इन बिंदुओं को भी पुलिस ने छानबीन की, या तो उनको क्लीन चिट दे दे। पुलिस ने जो ब्रीफिंग की है उसने अपराधियों को, भूमाफियाओं को वो क्लीन चिट देती हुई नज़र आ रही है। और एक नया एंगल हम इस पर नहीं इनकार करते कि पुलिस की ये एंगल की थ्योरी सही है या गलत है, पर ये शंका पैदा कर रही है। हम लोगों का डेलीगेशन एसपी साहब से मिलेगा और उनको एक मांग पत्र सौंपेगा, जो हम लोगों के डाउट्स हैं वो करेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों ने तय कर लिया, उस पर काम करेंगे और राघवेंद्र को न्याय दिला के सीतापुर के समस्त सामाजिक संगठन संयुक्त रूप से, किसी एक का ये मूवमेंट नहीं है, ये सारे संगठनों का ज्वाइंट मूवमेंट है और इसमें हम लोग राघवेंद्र को न्याय दिलाएंगे। मतलब आप लोगों का आरोप है कि जो माफिया हैं, अनाज माफिया हैं, भूमाफिया, उनको बचाने की जो कोशिश कर रही है पुलिस प्रशासन। भाई एक चीज़ बताएं, जितने माफिया होते हैं उनका नेक्सस होता है सत्ताधारी नेता और प्रशासन। ये नेक्सस सीतापुर में बहुत मजबूती से कॉकस बना हुआ है। हम अपने ईमानदार पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, ईमानदार जनपद जिलाधिकारी महोदय, इन दोनों पे भरोसा करते हैं कि इस नेक्सस को तोड़ें। वो सरकार की मंशा है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो उस मंशा को सीतापुर में कामयाब करें। सीतापुर में अधिकारी आ जाता है, जाना नहीं चाहता है। यहाँ पर आप जिसको देखिए वो भूमाफिया, जो चुनाव जीतता है वो प्लाटिंग शुरू कर देता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगता है। कौन ज़मीन का नेता, रामलाल राही जैसा कौन नेता, जन नेता आज यहाँ पर नेता है? कोई ज़मीन का नेता हो जो मूवमेंट करता हो, वहाँ यहाँ का कोई नेता हो तो बताइए। यहाँ के नेताओं के पास गिनिए किसके पास पेट्रोल पंप है, कौन शिक्षक माफिया है। जितने हैं आप शुरू से एक से नीचे तक देख लीजिए, कौन कोई ज़मीन का काम करने वाला है? जितने अधिकारी आते हैं क्या उन्होंने यहाँ की ज़मीनें नहीं खरीदी? अब पुलिस प्रशासन खुद इस चीज़ को बताए। अपनी संपत्ति का खुलासा करना होता है सरकार के मुताबिक, इनकम टैक्स के मुताबिक। क्या इन्होंने खुलासे में बताया है कि किस अधिकारी ने यहाँ पर कितनी ज़मीनें ली हैं, पुलिस विभाग के कितने लोगों की यहाँ कितनी ज़मीनें हैं? लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए, उनके बारे में पता कर लीजिए। वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट रहे, उनकी यहाँ की ज़मीनों में अधिकार रहा। तमाम लोग जो भूमाफिया हैं यहाँ पर, उनमें पैसा लगा है बड़े बड़े अधिकारियों का, इसमें कोई काम नहीं है। आप बिज़नेस भी करिए, पर अगर आप सार्वजनिक पद पर हैं, जब तक हैं आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट भी शपथ लेता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, PCS बनते हैं, PPS बनते हैं, आप शपथ लेते हैं संविधान के प्रति। आप इस तरह का कृत्य नहीं कर रहे, क्योंकि आपके इस कृत्य के कारण जो भूमाफिया हैं उनको संरक्षण मिलता है। सचिंद्र जी, भाई उमाशंकर जी, उनको संरक्षण मिलता है। वो संरक्षण लेके फिर गलत काम करते हैं और उसी का अगर कोई उद्घाटन करता है तो वो मारा जाता है। तो आज पत्रकार ये राघवेंद्र ना पहले हैं ना आखिरी हैं। हम राघवेंद्र की पत्नी रश्मि वाजपेयी को आज सीतापुर के समस्त सामाजिक संगठन शपथ खाकर ये वचन देते हैं कि हम राघवेंद्र को न्याय दिला के रहेंगे। जी बिल्कुल, इनके द्वारा ये वचन दिया जा रहा है जो राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी है रश्मि जी को, कि आप सभी लोग न्याय दिलाकर रहेंगे। और इनका ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो ब्रीफिंग की गई है वो ब्रीफिंग सही नहीं है, उसको एक बार फिर से इनको जांच करनी चाहिए और फिर से जो है वो दोबारा से ब्रीफिंग करनी चाहिए। फिलहाल के लिए आगे क्या कुछ देखने को मिलता है इस पर इंडिया की नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए इंडिया के साथ। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग पांडे के साथ सिद्धांत पांडे, इंडिया।